मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं रेशियो का पार्ट 5 पे बात होगी। तो बहुत बच्चे बता रहे थे सर 5 जो पार्ट आपने छोड़ दिया है वो छोड़ा हमने नहीं था, वो 5 के जगह पे 6 लिखा गया था। तो चलिए उसी पार्ट को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आशा करेंगे आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग बात करें। ओके, आप लोग पेन कॉपी ले लिए हैं और क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करेंगे आज आप लोग लिखेंगे और बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन आपको बता रहा है, दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या करो, जब भी जो डाटा आपको दे रखा है पर उस डाटा को लिखो। तो 3:4 के अनुपात में संख्या दे रखा है और इस संख्या का एलसीएम 180 दे रखा है। तो आप लोग जानते ही होंगे जब भी संख्या अगर अनुपात में दे दे तो अनुपात को हटाने के लिए आपने क्या सीखा है, किसी वेरिएबल से गुना कर दो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमने 3x हो गया, 4x हो गया, क्योंकि हमने वेरिएबल से गुना कर दिया। और इस बात को हमेशा याद रखें, वेरिएबल का मतलब ये हमेशा x न सोचे, a से लेके z तक आप किसी भी संख्या ए वेरिएबल से आप गुना कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये 3x होंगे, ये 4x हो गए। अब यहाँ पे डाटा आपको बता रहा है एलसीएम। तो सबसे पहले आप ये हमको बताइए, यहाँ पे मान लेते 2 है, यहाँ पे 4 है। यदि हम यहाँ पर एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे, तो अगर एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे तो आपका पहला जो अटेम्प्ट होगा किस संख्या से आप एलसीएम करने का प्रयास करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होनी चाहिए प्यारे बच्चों, इसमें कॉमन होनी चाहिए। ऐसी संख्या से हम एलसीएम पहली बार देंगे ताकि दोनों में कॉमन हो, दोनों में अभिनिष्ट हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 अगर हम लेंगे तो 2 में 2 गुने 1, यहाँ पे 2 कॉमन है, और 4 यहाँ पे तो 2 गुने 2, तो यहाँ पे 4 हो रही प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते कॉमन वाली संख्या से हम लोग क्रिया करेंगे। यदि हम यहाँ पे यदि एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन है, x है। इस वजह से हम यहाँ पे x से क्रिया करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और एलसीएम का मतलब है जो भी संख्या आपके पास आ रही है सबको आपस में गुना करनी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। और एलसीएम बता रहा है आपको कितना है, 180 प्यारे बच्चों। तो अगर आप इसको डायरेक्ट काटोगे तो देख सकते हो 4 चौको 16, 4 5 6 20, इसको काटोगे तो 15 या 45। तो x बराबर आपके लिए कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या आपको 3x हो जाएंगे, दूसरी संख्या 4x हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं पहली जो संख्या होंगे 3x और 3 गुने आपका 15, जो आपका गुना होके 45 हो रही, और 45 आपका सही विकल्प नंबर 2 में है, जो सही आंसर है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल सकते। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह से अगर पढ़ना आप चाहते हैं तब, यदि आपके काम की चीज है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि लगता है काम की चीज है तो मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीका से हम सिखाने का प्रयास करेंगे। और मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि जब भी हम YouTube पे वीडियो अपलोड करें तो सारे बच्चे देखें और सारे बच्चे का लाभ हो। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। 1050 रुपए को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो डाटा पर है प्यारे बच्चों उसको आप लिखो। कह रहा 1050 रुपए को PQR में बांटना है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे P लिखना है, यहाँ पे R लिखना है और यहाँ पे Q लिखना है। और ये तीनों आदमी के बीच जो 1050 रुपए को बांटना है प्यारे बच्चों। तब ये पता करनी P का हिस्सा कितना होगी, Q का कितना होगी, R का कितना होगी, यही आपसे निकालना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आगे जो डाटा है P का भाग Q तथा R के भाग का 2/5 है। यहाँ पे जो P का भाग कहता है प्यारे बच्चों Q तथा, और इस बात को हमेशा याद रखें, तथा बोले, एवं बोले और बोले प्यारे बच्चों। अगर दो लेटर के बीच में, चाहे दो शब्दों के बीच में
दो अंकों के बीच में यदि लेटर अंक चाहे लेटर आ जाए, उसके बीच में यदि तथा और एवं का चर्चा हो, इसका मतलब जोड़ना होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे P का जो भाग है Q तथा R के भाग का 2/5 बता रहा है, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम बाय क्रॉस करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएंगे 5P और बटा में हो जाएंगे 2। तो हम कह सकते हैं Q प्लस R बराबर 5P बटा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे कहता है कि P R Q, चाहे Q को पहले लिखे R को बाद लिखे, जोड़ में एडिशन में कोई अंक पहले आ जाए कोई अंक बाद आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं P के जगह पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो P का ज्यों का त्यों लिखना चाहेंगे प्यारे बच्चों। और ये दोनों का अगर आपस में देखेंगे R प्लस Q चाहे Q प्लस R, दोनों के लिए डाटा आपके कितना आ रहा है 5P बटा 2 और बराबर में कितना है 1050 है। प्यारे बच्चों अगर हम इसको क्रिया करेंगे तो 2P प्लस 5P तो 7P बटा 2 हो जाएंगे। हम चाहते हैं ये डाटा को यहाँ पे लिखें, तो 7P बटा 2 बराबर 1050 हो जाएंगे। यदि इसको काटोगे प्यारे बच्चों तो 15 7 105, और ये बाय क्रॉस गुना करोगे तो 15 दूना 30, जो एक जीरो आगे है तो लगा देंगे। तो P का हिस्सा, P का मान 300 बता रहे प्यारे बच्चों, और आपसे पूछा ही जा रहा है P का कितना धन होंगी, तो P का धन आपके पास 3 होंगे, जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है प्यारे बच्चों। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए? यदि लगता है कि इस चैनल पे आपको अच्छा लग रहा है, यदि लगता है कि हम सीख पाएंगे, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि इस चैनल से आपको लाभ ही मिलने वाला है, घाटा नाम का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई भी बच्चे पढ़ना चाहता है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है इस लायक है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि लगता है नहीं करने का मन है तो मत कीजिए, लेकिन अगर आपके लिए हम इतना काम करते हैं, यदि आपको इससे लाभ मिलता है तो ये काम कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग ईमानदारी के साथ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए हम चाहेंगे कि क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टाइम देके अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों। 600 रुपए को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A के 2/5 से 40 रुपये अधिक है, B के 2/7 से 20 रुपया अधिक है, तथा C के 9/17 से 10 रुपया अधिक और परस्पर बराबर है। इसमें B का भाग कितना होंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो पहले तो हम लोग डाटा जो कहा है पहले उसको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो कहता है क्या, जो डाटा आपके पास बता रहा है ABC में, मतलब A B और C बराबर आपको 600 रुपया बता रहा है, और कुछ आगे टर्म कंडीशन भी है, लेकिन ये ABC में बांटना है 600 रुपए को। आपका A को कितना हिस्सा मिलेगा, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा, यही आपसे पता करनी है। लेकिन कुछ टर्म और कंडीशन है A B और C के बारे में, पहले वो टर्म कंडीशन को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, A के 2/5 भाग से 40 अधिक है। A के, यहाँ पे A आपको बता रहा है A के 2/5, तो हमने 2/5 लिखा, से कितना अधिक है 40 अधिक है, तो हमने 40 जोड़ दिया। ओके, जब भी अधिक की चर्चा हो प्यारे बच्चों तो प्लस करना, जब भी कम का चर्चा हो प्यारे बच्चों तो माइनस करना। आशा करते ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करेंगे B के, तो B हमने लिखा यहाँ पे, B के कहता है 2/7, 2/7 से कितना अधिक है प्यारे बच्चों 20 अधिक है, तो हमने 20 लिखा। आगे बात करेंगे, कहता है C के 9/17 से, C के, तो C यहाँ पे हमने लिया, C के 9/17 से कितना अधिक है प्यारे बच्चों 10 अधिक है, तो हमने 10 जोड़ दिया। और कहता है क्या, आगे जो डाटा है अधिक है और परस्पर बराबर है, इसका मतलब जितने भी पार्ट है सभी आपस में बराबर है। और ये रेशियो आप पढ़ रहे हैं, रेशियो का कॉन्सेप्ट भी मालूम होनी चाहिए। जब भी 2 या 3 डाटा अगर आपस में बराबर हो, हमने क्या कहा, जब भी 2 या 3 डाटा या पद आपस में बराबर हो
तो सब के बराबर आप के मान लेना प्यारे बच्चों। के का मतलब है कांस्टेंट राशि आप मान लेना। अब के की जगह पे कुछ भी आप मान सकते हो। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? अब हम चाहेंगे कि एक ही साथ 3 स्टेप को काम करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पद जो है इसके भी बराबर है, ये जो पार्ट है इसके भी बराबर है प्यारे बच्चों, और ये जो पार्ट है आपका इसके भी बराबर है। तो हम चाहते हैं पूरा पार्ट को एक जगह न करके दिमाग से काम करेंगे प्यारे बच्चों, ताकि वो अप्रोच आपके पास आ जाए और कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। तो हम चाहेंगे अगर ये पूरा पार्ट के बराबर है तो 40 को अगर हम उधर करेंगे तो के माइनस हो जाएंगे 40, और ये गुणाम हो जाएंगे और ये बटाम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो बात हमने कहा था आप समझ ले अच्छे तरीका से। और एक बात और है, अगर आप चाहते हैं कि एक पद को प्यारे बच्चों हम कर देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किस प्रकार से हम काम करना चाहते हैं, इसको अगर हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक पार्ट को हम कर देते हैं, बाकी को आप समझ लेना। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं 2a/5 प्लस 40 बराबर के मान लिए, और हम चाहते हैं इस पार्ट को प्यारे बच्चों उधर इसको कर दें, तो हम कर सकते हैं 2a/5 और के माइनस 40 हो जाएंगे, और पुनः इस पार्ट को हम तो इसमें गुना कर दे प्यारे बच्चों, इस पार्ट को यहाँ पे कर दे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं a बराबर यहाँ पे 5k और यहाँ पे आपका 200 प्यारे बच्चों बटा में कितना हो जाएंगे, है ना, वो 2 हो जाएंगे। ये किसके बराबर हो गए? a के बराबर है। इसी प्रकार से आपको पूरा पार्ट को अगर करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हमने एक पार्ट को आपके सामने किया है, बाकी को हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, तो हम चाहेंगे कि ये अगर के घटेगा तो ये गुना होंगे, तो b बराबर प्यारे बच्चों लिखेंगे तो 7 के हो जाएंगे, और ये जब के उसमें गुना होंगे b से 140 हो जाएंगे, और बटा में 2 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, अच्छा, अगर हम c के बारे में लिखना चाहेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएंगे, तो के इसका मतलब है 17 के हो जाएंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आपका 170 हो जाएंगे, और बटा में आपका 9 हो जाएंगे। अगर आप बारीकी से करेंगे, जिस प्रकार से हमने पहला पद को के साथ अरेंज करने का प्रयास किया, अगर आप इसको भी इसी प्रकार से बेसिक से करेंगे तो आपका यही चीज आएगा। ओके, आप कह रहा है कि सभी का योग, तो सबका योग अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये 5k माइनस 200/2, यहाँ पे हम b की जगह लिखेंगे तो 7k माइनस 140/2, अगर हम c की जगह लिखना चाहेंगे प्यारे बच्चों तो 17k माइनस 170/9, और बराबर आपका कितना है 600, तो हम कह सकते हैं 600 आपका। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर कंप्लीट एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा आप लोग देखें, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 तो ये हो जाएंगे डायरेक्ट, 9 × 5 = 45 के हो जाएंगे, 9 दूना 18 हो जाएंगे। ठीक है, 1800 हो जाएंगे, 9 से करें 9 7 63 के हो जाएंगे, 9 से 14 26 से 1260 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2 हो जाएंगे, 17 दूना 34 हो जाएंगे, और यहाँ पे 340 हो जाएंगे, बराबर आपका कितना हो जाएंगे 600 हो जाएंगे। अब यहाँ पे रहा मेरे पास जो डाटा है 45 के, मतलब समान जाति को एक तरफ जोड़ेंगे प्यारे बच्चों और अंक को एक तरफ जोड़ेंगे, तो हम कह सकते हैं यदि 45 के 63 के और 34 को 4 3 7 7 5 4 3 7 7 5 12, ठीक है 12 हासिल 1 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। देखो 12 1 4 4 6 4 10 10 4 14 142 के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, देखो 1800 आपके पास है, यहाँ पे 1260 है, यहाँ पे 340 है, तो अगर हम चाहेंगे तो 1200 सीधे मांगे तो 12 3 15 और 40 और 7 15 और 100 अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो 12 3 15 1600 हो जाएंगे, और 1600 को डायरेक्ट अगर हम जोड़ेंगे तो 3400 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आप इस बात को समझ पाए, क्योंकि 1800 और 1600 अगर जोड़ेंगे 32 और 32 दूध 34 हो जाएंगे। ठीक है, और बट्टा में आपका 18 क्या आ रहा है, सॉरी 18 आ रहा है, और बराबर में कितना है, ठीक है 600 है। थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग टेंशन मत लेना, सारा बात आपको सिखा रहे। अब हम चाहते ये पार्ट को यहाँ पे लिखे, तो हो जाएंगे 142 के माइनस 3400 प्यारे बच्चों, और बराबर में 18 18 पंचे
18 छक्का 108, तो 1080 हो जाएंगे, मतलब 10,800 हो जाएंगे। अब चाहेंगे तो ये डाटा को अब जोड़ेंगे, तो 42 के बराबर यहाँ पे 0 0 8 4 12, यहाँ पे 3 1 4, इसको आप छटनी करोगे तो के बराबर आपका 100 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, किसके बारे में पूछा जा रहा है, बी का हिस्सा क्या होगी। तो बी का हिस्सा अगर हम लोग पता करें तो बी का आपका पार्ट देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे यही मान आप पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो बी का अगर हिस्सा बात करेंगे तो के 7 के, तो यहाँ पे सीधे 700 हो जाएंगे। अच्छा, और माइनस हो जाएंगे 140 बटा 2, तो हम अगर घटा रहे 0 6 में से 5 बटा कितना, तो 28 280 हो जाएंगे। और 280 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग टेंशन मत लेना। हाँ, हम ट्रिक से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पेपर में आता है, ताकि अगर इस प्रकार से आप कर लेते हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और चीजों को आप लोग अच्छे तरीका से कर पाओगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम प्रयास करना है और धीरे 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 आगे आप बढ़ते चले जाओगे। और हमने कहा था अभी जो हम पढ़ाने का जो प्रयास करें, बेस तैयार कर रहे हैं, जब बेस आपका हो जाएगा तो सारा लेवल का क्वेश्चन, पीरी और मेंस का सारा चीज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास है, जैसे आपके पास जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन आया हमने उस प्रकार से अप्रोच लगाया। अब देखो प्यारे बच्चों, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं इसको अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करो। एक पेटी में 12 शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा हो सकता है। अब मान के चलते हैं कोई बक्सा रहे होंगे प्यारे बच्चों, है ना। अब इस बक्सा में शीशा टूटा हुआ है, शीशा है, और जब ये जमीन पे गिरता है तो गिरने के बाद वो बिखर जाता है, और बिखरने के बाद जो है करा कि वो एक अनुपात के रूप में बिखरता है। तो अनुपात के रूप में बिखरता, जो अनुपात आपको बता रहा है, पहला में 2:1 प्यारे बच्चों, दूसरा में बता रहा है 3:1, तीसरा में बता रहा है आपको 3:2, और चौथा में बता रहा है प्यारे बच्चों 7:5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक है, समझने का प्रयास करो। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए आप लोग को। अब जैसे टूटेगा तो बिल्कुल टूटेगा, इसी बात तो है, लेकिन कह रहा ये टूटा है, तो अगर हम टूटने का 12 था शीशा, जब टूट गया तो इस रेशियो में टूटा जमीन पे। अब कह रहा है कि रियल में टूटा है ये नहीं, उसको पता करनी है। यही आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं हो सकती है। जैसे 2 और 1 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों कितना हो गए, 3 हो गए। अगर हम 3 को इससे काटेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाती है, मतलब ये सही टूटा है। 3 और 1 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 4, और 4 को हम 3 बार पढ़ते हैं तो 12, मतलब जो अनुपात आ रहे दोनों को जोड़ने के बाद क्या इसको पूर्ण रूप से काट रही है, तो इसका मतलब सही अनुपात में टूटा है। अगर हम इसको बात करें 7 5 12, 12 को क्या 12 काट रही है, मतलब ये सही अनुपात में टूटा है। लेकिन 3:5 को क्या जोड़ेंगे तो 5 हो रही है, क्या ये 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 5, 12 को नहीं काटेगी, इसका मतलब इस अनुपात में नहीं टूटा है। जो नहीं टूट रहा होगा यही आपसे पूछा जा रहा है, इसीलिए आपका विकल्प नंबर कितना हो जाए 3 हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आपका है। क्या इस बात को आप समझ पाए, हमने क्या कहा, जो जोड़ अनुपात जोड़ने पे जो काट देगी वो नहीं होगी, जो अनुपात पे जोड़ने के बाद 12 को नहीं काटेगी वही आंसर हो जाएगी। ये आप समझ पाए, चलिए बहुत अच्छा। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसी तरह देखते रहिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं। और अगर इस पार्ट 5 अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मजेदार है अपने जगह पे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। तो पहले तो जो डाटा हमने पढ़ा, मेरा हमेशा से अप्रोच रहा है, जो भी चीज पढ़े अगर वो लिखने वाला डाटा है तो आप लिख सकते हो। तो कह रहा है ए बी सी का जो आय का अनुपात बता रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बता रहा है 7:9:12 बता रहा है। ओके, आगे पढ़ते हैं उनके खर्च का अनुपात। तब कह रहा है कि खर्च का अनुपात प्यारे बच्चों यहाँ पे बता रहा है 8:9:15 बता रहा है। ओके,
अब आगे पढ़ते हैं, कहा कि यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। तो हमने बताया था, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपको हुआ है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हो सकता है तो शुरू का जो वीडियो है प्यारे बच्चों आप उसको देख लेते हैं, तो ये सारा चीज आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 3 फार्मूला के बारे में बताया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, ए की बचत। तो हम लोग जानते हैं बचत का जो कॉन्सेप्ट होता है, बचत बराबर आय माइनस खर्च। आय माइनस क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। अब जब आय तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये जो डाटा कह रहा है कि ए की जो बचत है प्यारे बच्चों, उसकी आय का 1/4 है। तो अगर हम यहाँ पे आप इस बात को समझें, हमने बताया भी था इस तरह के कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% बताए होंगे। अगर देखिए अनुपात को हटाने के लिए किसी वेरिएबल से गुना करते, ये तो आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मालूम है। लेकिन यहाँ पे ये आय का अनुपात, यहाँ पे खर्च का अनुपात है, दोनों अनुपात के रूप में है। तो हम चाहते हैं कि इसको फ्री कर दें, तो ये हो जाएंगे, फ्री करेंगे तो ये 7x हो जाएंगे, ये 9x हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे, 12x। ये जो डाटा आपका आय का हुआ, हम चाहते हैं इसको अलग वेरिएबल से गुना करें प्यारे बच्चों। तो खर्च का हटाएंगे अनुपात को, तो 8y हो जाएंगे, 9y हो जाएंगे, और कितना हो जाएंगे, 15y हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे बचत का पूछ रहा है, तो बचत ए की बचत, तो ए की अगर हम बचत की बात करें तो ए की आय आपका कितना है, 7x है, और खर्च कितना है, 8y है। तो 7x में से अगर 8y को हटाएंगे तो ए की बचत आएगी। लेकिन आगे कहता है ए की बचत उसकी आय का, तो ए की आय प्यारे बच्चों कितना है, ए की ये बचत का डाटा है। प्लीज इस बात को आप समझे, हमने क्या बताया, बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो ए का आय 7x हुआ, और ए का खर्च 8y हुआ, और बचत, तो आय में से खर्च जाएगा बचत। लेकिन ए की जो बचत हो रही उसकी आय का, तो ए की आय कितना है, 7x है, और कहता है 1/4 है। तो हमने 1/4 कर दिया। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, किस प्रकार से बैलेंस करते हो। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि ये 7x/4 को अपने तरफ करें, इसको उधर कर देंगे। तो 7x, और यहाँ पे हो जाएंगे 7x, ठीक है, उसकी आय का 1/4 है, और यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और बराबर में 8y हो जाएंगे। बटा पर के क्रिया करेंगे प्यारे बच्चे, 7 चौक 28, और 28 में से 7x जाएंगे, 21x/4 हो जाएंगे, बराबर में 8y हो जाएंगे। हम चाहते प्यारे बच्चों x और y को सेपरेट करें। तो जब हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझ ले इसको। तो ये इसके साथ गुना हो जाएंगे, और ये बटा में जाएंगे, y किधर कर लेते हैं, ठीक है। तो x/y बराबर 8 चौके 32, और 7 ये 21 हो जाएंगे। यही आप x के जगह पे 32 लिखेंगे प्यारे बच्चों, और y के जगह पे कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे सभी का बचत पूछा जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे ए की बचत। और आप जानते हैं बचत का मतलब ये होता है आय माइनस खर्च, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रखा है। इससे पहले की भी वीडियो हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया। अब ए की बचत पूछा जा रहा है, तो ए की खर्च हम आय पहले मालूम करो, 7x, और इनका खर्च कितना है, 8y है, तो हमने 8y लिखा। अब यहीं पे 7x जगह पे 32 लिखना, और y के जगह पे 21 लिखना, दोनों को कैलकुलेट कर देना, बचत आ जाए। तो चलिए हम कर देते हैं प्यारे बच्चों, 7 गुने 32, और यहाँ पे 8 गुने 21, 7 दूना 14, 21 एक 22 हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 है कम 8 हो जाएंगे, ये 16 168 हो जाएंगे, 7 दूना 14, 21 एक 22, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्यारे बच्चों, तो 14 6 हो जाएंगे, ये 56 हो जाएंगे। अब देखिए हम चाहेंगे तो ऑप्शन को भी सहायता आप ले सकते हैं। अब किस विकल्प में देखना है प्यारे बच्चों, इस बात को पुनः समझे, किस विकल्प में देखेंगे, क्योंकि ए की बचत पूछा जा रहा है, तो किस ए तो शुरू में होगा, तो किस विकल्प में 56 शुरू में होंगे। तो विकल्प नंबर आपका 1 में ही है प्यारे बच्चों। आप इस बात को अगर आप चाहते हैं पूरा हम कर देते हैं तो पूरा ही कर देते हैं। जब भी आप कंपटीशन में जाए तो आपका चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर चौकन्ना आप नहीं रहेंगे तो फिर आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाओगे। तो आई बी की बचत, तो बी का आय है 9x, और बी का खर्च है भी 9। तो हम कह सकते हैं 9x में से 9y, तो 9 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 32 में से 21। अब इसको जब गुना करोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 11, ये 99 हो जाएंगे।
अब रहा सी की बचत प्यारे बच्चों, तो सी की अगर मैं बचत की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट 12x में से प्यारे बच्चों 15y, जब इसको हम मान पुट करेंगे, x की जगह पे 32 रखेंगे, y की जगह पे 21 रखेंगे, 32 और 15 गुने 21, इसको टेबल पर 12 दूना 24, हासिल 2 होंगे 36, 2 38 हो जाएंगे, 12 दूना 24, 2 होंगे 36, 2 38 हो जाएंगे, 15 कम 15 है ना, और ये हो जाए 15 दूना 30 और 31 हो जाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो ये कंप्लीट आपका, ठीक है, 15 कम 15 5 होंगे, हासिल 1, 15 30 और 31, ठीक है, तो हो जाएंगे आपका 9 हो जाएंगे, और ये आपका 7 और 7 में से 1 जाएंगे 6, तो हम कह सकते हैं 56 अनुपात 99 अनुपात 69, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो विकल्प नंबर आपका 1 में ही प्यारे बच्चों बता रहा है। तो ये भी आपको अच्छे क्वेश्चन के श्रेणी में ये भी है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन आपको जो है मेंस लेवल का है, और हमने बताया था ये तो मेरा शुरुआत है, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हम इस चैनल पे करेंगे, आपको भी आश्चर्य लगेगा। और सारा क्वेश्चन को अगर आप लोग करते चले जाएंगे तो इसी में से ही आना है, क्योंकि हम लोग का भी अपना अनुभव है और चीज़ों को सिखाने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आती है। चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन पे बात करने वाले प्यारे बच्चों है ना, इसको आप लोग अच्छे तरीका से समझ लें। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं लगता है तो आप लोग सेट बनाइए, तब आपको एहसास होगा ये बात सही करे कि गलत करे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस हम लोग भी इस चैनल पे आपको टेस्ट के माध्यम करेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक ये लॉकडाउन का समय है तब तक जैसे तैसे क्लास चल रहे हैं आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जब लॉकडाउन समाप्त होगी तो सारा चीज व्यवस्थित ढंग से सारा चीज इस चैनल पे आपको हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि ए तथा सी का मध्य समानुपाती बी है, और आपको याद होगी जब भी मध्य समानुपाती के बारे में हमने बताया था तो उसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, मध्य समानुपाती, और आपने सीखा भी होगा रूट अंडर है ना ए इंटू बी हमने सिखाया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला के रूप में हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे अलग लेटर के बारे में ये डाटा आपको दे रखा है, ठीक है। वो क्या दे रखा है उसको हम लोग देखिए आगे प्रयास करेंगे समझने का। कह ए तथा सी का मध्य समानुपाती, तो ये जो भाषा इतना है प्यारे बच्चों, ये ए तथा बी का ए तथा सी का मध्य समानुपाती आपका बी बता रहा, मतलब इतना भाषा आपको ये बी है, और कहता है कि ए तथा सी का, तो यहाँ पे ए तथा सी का हम ले लेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से हम नॉर्मली फॉर्मूला लिखे हैं मध्य समानुपाती मतलब ही होता है रूट अंडर ए इंटू बी, लेकिन यहाँ पे इस भाषा का मध्य समानुपाती का कंप्लीट इंडिकेट बी करता है, और जो अंक या वेरिएबल बता रहा है ए और सी के बारे में बता रहा है, इसीलिए हमने रूट के अंदर ए इंटू सी लिखा। आगे अगर बात करेंगे, और ये भी आपको जानकारी होगी, जब भी अगर रूट आ जाए तो आपने क्या पढ़ा है, रूट को 100% हटाएंगे तब वो कैलकुलेशन आपके लिए आसान होंगे। तो आपने इस तरह के जब भी डाटा आ जाए तो आप क्या करो, बाय क्रॉस कर दो है ना, दोनों तरफ बर कर दो, तो ये बी स्क्वायर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपका जो रूट के अंदर संख्या है जो का त्यों हो जाएंगे। अगर हम चाहेंगे तो ये बी को एक बी का जो का त्यों लिखेंगे और सी को अपने तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे ए बच रहा होगा, और ये गुना बी गुने बी है, तो एक बी को अगर हम दाहिने तरफ लाएंगे प्यारे बच्चों तो आपको बटाम हो जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए? अगर हम बाय क्रॉस भी गुना करेंगे प्यारे बच्चों, देखो बी गुने बी स्क्वायर हो जाएंगे, और बाय क्रॉस गुना करेंगे तो ए सी हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। आवश्यकता पड़ेगा तो बी की जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो एक जगह पे बी भी लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो सी की जगह पे हम बी भी लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो बी की जगह पे सी भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। क्वेश्चन कहता है, आप इस बात को समझ लें, a माइनस बी का होल क्यूब बता रहा है, बट्टा में आपको है b माइनस सी का होल क्यूब बता रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन लेने की प्रयास करनी चाहिए, और ये कॉमन यदि आप लेते हैं तो बहुत आप अच्छे तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कॉमन लेने का भी एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए, आप किस प्रकार से कॉमन लेंगे, तो हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं।
जैसे आप अगर चाहेंगे तो हम यहाँ पे ए कॉमन लेते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग समझ लो पहले अच्छे तरीके से, यहाँ पे हम ए लिखे, समझने का प्रयास है। यहाँ पे हमने लिया ए और 1 लिया, तो दोनों को गुना करेंगे ए हो जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, तो प्यारे बच्चों ए किसके साथ गुना किया तो ए हो जाएंगे। और यहाँ पे ए को ए, ध्यान दे, ए गुने बी बाय ए, तो ए कैंसिल हो जाएंगे तो बी ही हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं इस रूप को आना चाहिए, लेकिन हम भले बैग जाएंगे प्यारे बच्चों तो यही आएगा, लेकिन एक रूप देना चाहते हैं, और ये रूप जो है होल के पावर में आपका क्यू दे रखा है, ठीक है, क्योंकि जो डाटा है मेरे पास अंदर अंदर हमने कर लिया। यहाँ पे यदि हम बी कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो बी अगर कॉमन लेते यहाँ पे 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे सी अपॉन अगर हम बी लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो बी को 1 के साथ गुना करेंगे तो बी हो जाएंगे, और बी को यहाँ पे बी गुने सी अपॉन बी, तो बी बी कैंसिल हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। लेकिन सब के ऊपर में प्यारे बच्चे क्यूब है। अब हम चाहते हैं कि होल के पावर जो क्यू है प्यारे बच्चों, इसके होल के पावर क्यू है, तो इसको बेस के रूप में सेपरेट करें। और आप लोग जानते हैं सर्च इंडिसेज के रूप में ए गुने बी के पावर यदि m है प्यारे बच्चों, तो a के पावर भी m लिख सकते हो, b के पावर भी m लिख सकते हो। ये आपको जानकारी है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेट करोगे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे ये ए क्यू हो जाएंगे और 1 माइनस बी अपॉन ए का पावर क्यू हो जाएंगे। यहाँ पे सेपरेट करोगे प्यारे बच्चों तो बी क्यू हो जाएंगे और 1 माइनस सी अपॉन बी का होल क्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है, हम चाहेंगे इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहीं पे टेक्निक है। अब हमने कहा था जहां पे सी होंगे आवश्यकता पड़ेगा, तो सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बी। क्योंकि ये ऐसा क्यों लिखते हैं, तो देखो क्यों का जवाब आपको मिलेगा। और ए और एक जगह पे अगर हम चाहेंगे प्यारे बच्चों तो हम बी लिख सकते हैं, तो एक जगह पे बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे बैलेंस हमने किया है, कोई ज्यादा इशू नहीं किया है। देखो सी की जगह पे, देखो सी की जगह पे हमने क्या लिया, बी लिया है, अच्छा। और बी की जगह पे हम क्या लिया है, ए लिया है, क्योंकि हमको ऊपर और नीचे ये पार्ट को बराबर करनी है, ठीक है। जब तक बराबर नहीं करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे और यही आपका कट के हो जाएंगे। तो आशा करेंगे ये ए क्यू अनुपात बी क्यू, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहे हैं। सबसे खतरनाक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट का बात था, और अरेंजमेंट यहीं पे ये जो पार्ट दोनों देख रहे हैं यही टफ था आपको अरेंजमेंट करना। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो चलिए, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। और जैसे हमने फेसबुक पे अपलोड कर दिया, जितने भी बच्चे मेरे हैं और वो हमसे बात करें, ताकि आपको एक अच्छे तरीका से गाइडेंस करें और पढ़ाई आप लोग अच्छे तरीका से कंटिन्यू रख सकें। चलिए, थैंक यू।